तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 यूपीएससी। हम लोग कवर कर रहे हैं हमारा कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज और इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। अपने लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कितने तरह के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स। वारंट्स हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे स्किप करेंगे। तो इसके पहले वीडियोस में हमने ऑप्शंस और फ्यूचर ये दोनों कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरवर्ड्स क्या होते हैं और स्वैप्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉरवर्ड्स। तो फॉरवर्ड्स आर अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। तो फॉरवर्ड क्या होता है? ये एक तरीके का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी दो पार्टीज के बीच में, जहां वो लोग अग्री करते हैं टू बाई और सेल एन अंडरलाइंग एसेट। कोई भी एक एसेट होगा, उसके बाई और सेल से रिलेटेड एक एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट में एक प्री डिटरमाइंड प्राइस रहेगा और एक स्पेसिफिक डेट रहेगा फ्यूचर का, कि हम लोग ये एक्सचेंज करेंगे, बाई और सेल करेंगे एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे और एक आने वाले फ्यूचर में स्पेसिफिक डेट पे। These contracts are traded over the counter and are customized according to the needs of the parties involved. तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये ओवर द काउंटर होते हैं और इन्हें कस्टमाइज किया जा सकता है जैसा भी उन दोनों पार्टी का नीड है उसके अनुसार। अभी एज इन डेफिनेशन अगर आपको समझ में ना आए तो आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझ में आ सकता है। मान लेते हैं हमारी एक फर्स्ट पार्टी है एमडीएच। उसे एक अंडरलाइंग कमोडिटी की जरूरत है जो कि है मसाले, जो खड़े मसाले हैं वो उसे चाहिए पाउडर बनाने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास सेकंड पार्टी है जो कि कुछ फार्मर्स हैं, वो मसाले उगाते हैं। तो अभी हमें ये पता चल गया ये जो कमोडिटी है ये उगाती है सेकंड पार्टी और इसकी नीड अभी है फर्स्ट पार्टी को, दैट इज एमडीएच को। तो अब फॉरवर्ड्स में क्या होगा, एक इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा 6 मंथ्स का। और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये रहेगा कि एमडीएच पार्टी इस किसान से एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे बोलेगी कि लेट सपोज कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, मुझे 6 महीने बाद 10 किलो ये मसाले चाहिए। लेट सपोज हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल। तो इसमें क्या हुआ, इस सेकंड पार्टी के पास ये 1 लाख रुपए पहले ही आ गए, फॉरवर्ड्स में आ गए। तो इसीलिए हम लोग फॉरवर्ड्स को फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड्स से हमें पैसे गेन होते हैं, हमें कुछ फाइनेंस मिलता है। तो इस तरीके से फॉरवर्ड्स काम करता है, जहां पे किसी भी दो पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस होगा और एक स्पेसिफिक डेट होगा। लेट सपोज ये 1 लाख का कुछ डेट होगा कि आपको 15 जुलाई को मिलेगा ये 1 लाख। तो इसमें क्या हुआ, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इसके जरिए इस सेकंड पार्टी को फाइनेंशियली पहले पैसा मिल गया, 1 लाख रुपया मिल गया पहले ही। अब उस 1 लाख रुपए से ये एश्योर्ड होके ये मसाले का खेती करेगा। तो दिस इज हाउ फॉरवर्ड्स वर्क। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि स्वैप्स क्या होते हैं। तो स्वैप्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज। ये भी किसी दो पार्टी के बीच का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें एक्सचेंज होता है कैश फ्लोस का एट अ फ्यूचर डेट, कि इस फ्यूचर डेट के लिए हम कुछ कैश फ्लो को एक्सचेंज करते हैं आपस में। आपको ये नाम से भी लग रहा होगा, स्वैप मतलब कोई एक चीज जा रहा है, कोई एक चीज आ रहा है। तो स्वैप्स में क्या होता है, दीज कैश फ्लोज आर बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक अंडरलाइंग एसेट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक अंडरलाइंग एसेट होता है जिसके लिए कैश फ्लो होता है, पैसे आते हैं या जाते हैं। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज इंटरेस्ट रेट्स, करेंसीज और कमोडिटीज। तो यहाँ पे क्या क्या चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट, करेंसीज और कमोडिटीज। हम लोग अगर ब्रॉडली देखें तो स्वैप्स को क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से। एक है इंटरेस्ट रेट स्वैप और दूसरा है करेंसी स्वैप। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है और करेंसी स्वैप क्या होता है। तो पहला है इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो आखिर ये होता क्या है? इंटरेस्ट रेट स्वैप्स इन्वॉल्व टू पार्टीज एक्सचेंजिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स। इसमें दो पार्टीज इंटरेस्ट पेमेंट को ही एक्सचेंज करते हैं। ये हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे तब समझ में आएगा। लेट्स से ये है कंपनी ए और ये है कंपनी बी। ये बैंक भी नहीं, ये कंपनी भी है और ये बैंक भी है। ओके, तो ये है कंपनी ए और ये है कंपनी बी। कंपनी ए किसी एक बैंक से कुछ लोन्स ली हुई है, कुछ पैसे लिए हुए हैं और उसको इसके लिए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मिल रहा है।
फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, ये किसी ना किसी चीज पे बेस्ड होता है। मतलब अगर आज 2% है तो ये चेंज होके 4% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, कम होके 1% भी हो सकता है। उसी तरीके से ये जो कंपनी बी है, ये भी किसी दूसरे बैंक बी से एक लोन ली हुई है, और उसका जो लोन है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे है। वो मान लेते हैं ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 6% है। तो अब इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है, कंपनी ए और कंपनी बी आपस में इस इंटरेस्ट रेट को स्वैप कर लेती हैं। मतलब अगर कंपनी बी को ये लगता है कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में अभी कम होने वाला है, पहले से स्पेकुलेशन पे ये पूरा का पूरा गेम है। अगर कंपनी बी को लगेगा कि अरे अभी हमको ऐसा न्यूज़ आया है कि इंटरेस्ट रेट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, 2% हो सकता है, 1% हो सकता है। तो ये कंपनी ए के साथ अपना फिक्स्ड रेट वाला दे देगी। अब कंपनी ए ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि कंपनी ए को अभी श्योरिटी नहीं है। उसे ये लग रहा है कि ये बढ़ भी सकता है, ये 8% हो सकता है। तो फ्लोटिंग लेने से अच्छा है कि 6% वाला कम में ही ले लो। तो इस तरीके से कंपनी ए और कंपनी बी जब अपने इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज करती है, तो इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो आई होप कि ये अब टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक, दैट इज करेंसी स्वैप। तो करेंसी स्वैप हमेशा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स में भी देखा होगा कि बहुत बार इंडिया ने श्रीलंका के साथ कुछ करेंसी स्वैप किया, यूएसए के साथ कुछ करेंसी स्वैप किया। तो आखिर ये करेंसी स्वैप्स होता क्या है? तो इट इज अ ट्रांजैक्शन इन विच टू पार्टीज एक्सचेंज एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी विथ ईच अदर। इसमें क्या होता है कि दो पार्टीज इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। However, this transaction occurs in different currencies, लेकिन ये अलग-अलग करेंसीज के लिए होता है। लेट सपोज कि अगर यूएसए $100 दे रहा है, तो हम लोग उसके लिए 80 रुपीज एक्सचेंज करेंगे। इस तरीके से, खैर ये तो इतने कम अमाउंट पे नहीं होता है, करेंसी स्वैप वो $100 मिलियन होगा, यहाँ पे 80 करोड़ होगा, उस तरीके का होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, पार्टीज एक दूसरे को अपना खुद का करेंसी लोन करती हैं, और उन्हें एक फ्यूचर डेट दे दिया जाता है कि आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, या जो भी टाइम पीरियड है, हम लोग वापस से ये पैसे एक दूसरे को लौटा देंगे। तो लेट्स सी ये काम कैसे करता है। जैसे कि इंडिया है और यूएसए, इन दोनों के बीच में अब करेंसी स्वैप होने वाला है। तो ये करेंसी स्वैप अभी हो रहा है 1 जनवरी 2025 को। तो इस दिन क्या होगा, इंडिया अपने कुछ रुपीस, लेट्स सपोज कि 1 करोड़ रुपीस ये दे देता है यूएसए को। इसके बदले यूएसए क्या करेगी, अपनी कुछ डॉलर्स देगी इंडिया को। लेट सपोज ये $80,000 दे दी। अब इस करेंसी स्वैप में, इस एग्रीमेंट में एक स्पेसिफिक टाइम रहेगा, एक स्पेसिफिक डेट रहेगा कि 1 जनवरी 2026 तक ये करेंसी स्वैप है। इसका मतलब जब 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 हो जाएगा, 1 साल बाद आ जाएगा, इनके बीच में कुछ एक इंटरेस्ट रेट भी होता है कि 2% का या 3% का। उस हिसाब से जो भी प्री डिटरमाइंड होगा कि 1 जनवरी के बाद, मतलब सॉरी, 1 साल बाद 1 जनवरी को ये वापस से हम लोग अपना जो 1 करोड़ लिए थे वो वापस ले लेंगे, इसने जो 80,000 लिया था वो वापस ले लेगा। तो आपका सवाल होगा कि आखिर ये होता क्यों है? करेंसी स्वैप का ज़रूरत क्या है? तो करेंसी स्वैप का ज़रूरत है सारे गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए। इंडिया बहुत सारे चीज़ इंपोर्ट करता है यूएसए से, और उसका पेमेंट उसको देना होता है डॉलर्स में। उसी तरीके से यूएसए बहुत सारी चीज इंपोर्ट करती है इंडिया से, उसका पेमेंट उसे करना होता है रुपीज में। तो ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारा स्विफ्टली हो सके, इस कारण से हर एक कंट्री करेंसी स्वैप करते रहती है अपने पार्टनर कंट्रीज के साथ, अपने एलाइज कंट्री के साथ। तो दिस इज हाउ करेंसी स्वैप वर्क्स। और इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर पूरा का पूरा ओवर होता है। अब अगर हम वापस से अपने सिलेबस पे आए, तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये एट्थ, ये आठों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा बच जाता है ये 3 चैप्टर, दैट इज गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसे हम करेंगे, जैसे कि अभी 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम गवर्नमेंट बजट का स्टैटिक पोर्शन तो करेंगे ही, साथ ही साथ इसका बजट इस साल वाला जो आएगा 2025 का जो बजट रहेगा, इसे भी कवर करेंगे। उसके बाद बच जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि फेब के मिड फेब तक खत्म हो जाएगा। So to keep updated and be in line with our UPSC preparation for 2025, please subscribe this channel and like this video. तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।